Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the affordable housing finance वाला जो segment है वहाँ से, which is India Shelter Finance Corporation. So affordable housing finance में this is the first company we are covering. हमने prime housing में से we have already covered companies like Bajaj Housing, PNB Housing. It is a mix of both prime and affordable. वो भी अभी अफोर्डेबल में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है. सो इंडिया शेल्टर जो है इट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लेंडर. उनके अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स अगर देखो तो सिमिलर कैटेगरी में जो ऑपरेट करते हैं इट इज़ लाइक्स ऑफ योर होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस, आवास एंड आधार हाउसिंग. ठीक है, ये जो चार है दे आर योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स. इन टर्म्स ऑफ साइज अगर देखो तो कंपेयर टू दीज फोर, इंडिया शेल्टर जो है उनका सबसे छोटा साइज है. So company is present in 15 states. Company has around 307 branches. They have added around 41 branches in full year of FY26 and 6 branches in this quarter 4. कंपनी का अगर आप AUM का साइज देखो इट इज़ एट अराउंड 11,000 करोड़ का उनका AUM का साइज है. कंपनी का ग्रोथ कितना है 29% ऑन अ YoY बेसिस. अभी दिस वाज द ओनली कंपनी, अगर आप पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का अगर सेक्टर उठाओ, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट पेस से ग्रो कर रहा था विच वॉज 30-35% कैगर. ठीक है, 30-35% रेट से ग्रो कर रहा था एंड इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था. अच्छा खासा डिसबर्समेंट था, एसेट क्वालिटी भी अच्छा था. अभी लास्ट 1-2 क्वार्टर से ना कंपनी का जो एसेट क्वालिटी था वो डिटीरियरेट हो रहा था एंड ग्रोथ में उन्होंने गाइडेंस कट किया था फ्रॉम 30-35%. क्योंकि अगर आपका अगर साइज 10,000 करोड़ के ऊपर हो जाता है, ठीक है, इन स्पेसिफिकली ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स का अगर बात करूँ, 10,000 करोड़ के ऊपर का अगर आप साइज हो जाता है तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन द 30-35% का जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज साइज इज इंक्रीजिंग. सो कंपनी का गाइडेंस अगर देखो तो फॉर अपकमिंग मीडियम टर्म, अगर नेक्स्ट थ्री, उनका एक विजन है, विजन 2030. एट दैट टाइम दे वांट टू रीच एन AUM ऑफ अराउंड 30,000 करोड़. अभी अराउंड 11,000 करोड़ है और ऑलमोस्ट 3x हो रहा है इन कमिंग 4 years. ठीक है, तो दैट कम्स टू अ कैगर. अगर वो कैगर निकालो दैट इज अ कैगर ऑफ अराउंड 28% कैगर आता है. ठीक है, तो स्टिल कंपनी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स. क्योंकि एक टाइम पे होम फर्स्ट एंड सब भी दे होम फर्स्ट एप्टस दे बोथ यूज टू गाइड अराउंड 30% ग्रोथ. उनका भी ग्रोथ है स्लोड डाउन टू अराउंड, अभी होम फर्स्ट गाइड्स अराउंड 25% ग्रोथ एंड एप्टस तो मतलब 22-24% गाइड कर रहा है फॉर FY27. सो वो तो मतलब डायरेक्टली अगर हम देखें तो एप्टस इज आउट ऑफ द लीग. होम फर्स्ट अभी 25% के आसपास आ गया है एंड वो साइज भी जैसे बढ़ेगा उनका भी ग्रोथ कम होएगा. तो स्टिल इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर, स्टिल इट इज़ द बेस्ट. अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अगर खेलना है, ठीक है, अगर टॉप 4-5 जो प्लेयर में से इंडिया शेल्टर स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर. अगर हम देखो तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ यार एसेट क्वालिटी में उनका जो डिटीरियरेट हुआ था लास्ट आप देखो 2 क्वार्टर से, इट हैज़ नाउ कम डाउन. तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. तो एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट इज ऑल्सो स्टेबल. एंड ये उनका जो सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे दे ऑपरेट इन 2 सेगमेंट्स, होम लोन एंड लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है ना, एक आपका हाउसिंग लोन होता है. होम लोन इज अराउंड 56% ऑफ द AUM, लैप इज अराउंड 44% ऑफ द AUM. टिकट साइज अगर उनका देखो अभी तक टिकट साइज इज अराउंड 10 लाख के आसपास. ठीक है, तो ये 10-15 लाख के जो टिकट साइज में रेंज करते हैं वो कस्टमर्स को लेंडिंग करता है. अभी आ जाते हैं उनके इनकम स्टेटमेंट पे. तो अगर एसेट और AUM में ग्रोथ है 29%, डिसबर्समेंट में दिस टाइम दे ग्रो अराउंड 11%. पूरे साल का अगर आप डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखो इट वॉज अराउंड 14%. तो उन्होंने बोला डिसबर्समेंट में भी आगे जाके हमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है. नेट टोटल इनकम में ग्रोथ था 30% के आसपास, पॉप ग्रोथ 22% एंड पैट में ग्रोथ है 27% इन Q4 एंड पूरे साल में पैट में द ग्रोथ वॉज अराउंड 33%. तो ऑपरेटिंग लेवल भी डिसेंट मिल गया है. अभी अगर उनका जोग्राफिकल मिक्स भी अगर देखो तो मेजरली दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम राजस्थान. ठीक है, राजस्थान से स्टार्ट किया ऑपरेशन. तो अभी भी राजस्थान स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेजर ऑफ द AUM विच इज अराउंड 31%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र विच इज 16%, MP विच इज अराउंड 10%, UP अराउंड 7%, कर्नाटका 6%. मतलब ये मेजरली उनके जो टॉप 5-6 स्टेट्स जो मैंने बोल दिया. ठीक है, एंड पूरा बुक 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड.
अभी आ जाते हैं उनके मार्जिन्स के ऊपर। तो उनका करंटली अगर आप यील्ड देखो, जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, दैट इज एट अराउंड 14.8, लास्ट क्वार्टर 14.9 था। कॉस्ट ऑफ फंड इज अराउंड 8.2 वर्सेज 8.3 क्वार्टर क्वार्टर। स्प्रेड स्टेबल है 6.6 पे, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। तो स्प्रेड्स उन्होंने कंसिस्टेंटली दे आर मेंटेनिंग दी स्प्रेड्स ऑफ अराउंड 6.5% प्लस के आसपास का स्प्रेड्स मेंटेन करे, विच इज़ वेरी गुड। सॉरी। अभी अगर उनका इंक्रीमेंटल बोरोइंग इन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो बोलना है, जो रेट पे अभी जो नया पैसा जो उठा रहे हैं, दैट इज एट अ रेट ऑफ अराउंड 7.9%, तो विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द करंट बुक का जो बोरोइंग रेट है। एंड उनका इंक्रीमेंटल जो डिसबर्समेंट का जो यील्ड है वो थोड़ा 20 बेसिस पॉइंट कम है कंपेयर टू द करंट यील्ड। तो नेट नेट अगर देखो तो स्टिल देयर इज अ 10 बिप्स इंप्रूवमेंट आ सकता है गोइंग अहेड, अगर ये कॉस्ट ऑफ फंड एंड डिसबर्समेंट का यील्ड स्टेबल रहता है। डिसबर्समेंट यील्ड इज 14.6 करंटली कंपेयर टू द बुक का जो यील्ड है विच इज अराउंड 14.8। एसेट क्वालिटी विच वाज मतलब जो सबसे बड़ा कंसर्न था लास्ट क्वार्टर के, अगर आप देखो एसेट GNPA deteriorated to 1.5% from 1.1 1.2%. Now it has come back to around 1.2%. कंपनी का गाइडेंस भी तो बोला था लास्ट क्वार्टर कि इट वुड कम बैक टू 1.2%। NNPA में भी देर वॉज अ 30 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट, अभी आ गया 0.9% के आसपास वर्सेज 1.2% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। 30+ DPD होता है योर डेज पास्ट ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 days हैव बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ EMI बट अभी तक उसका पेमेंट आया नहीं है। तो 30+ DPD में भी देर इज एन इम्प्रूवमेंट। तो लास्ट क्वार्टर अराउंड 5% था वर्सेज अभी हो गया 4%। क्रेडिट कॉस्ट हैज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम 0.6% टू 0.3%, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। कलेक्शन एफिशिएंसी 100% के आसपास है वर्सेज 98%। इनका जो रिटर्न रेशियोज है दैट इज़ वन ऑफ द मतलब बेस्ट, अगर ROEs अगर देखो सेकंड है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, अगर देखो तो सेकंड बेस्ट इन द इंडस्ट्री। फर्स्ट है आपका एप्टस का विच इज अराउंड 20-21% के आसपास का उनका ROE है। ROE इनका अराउंड 17.6 है वर्सेज 16.6 क्वार्टर बेसिस। ROA अराउंड 5.9 है वर्सेज 5.7 ऑन अ क्वार्टर बेसिस। लेवरेज उनका अभी 3 टाइम्स है, कंपनी का बोलना है आगे जाके लेवरेज थोड़ा बढ़ेगा टू अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास। एंड ROA भी कंप्रेस होगा थोड़ा टू अराउंड 4.5 टाइम्स। तो मतलब नेट नेट यू गेट एन ROE ऑफ अराउंड 16-18% के आसपास, वो बैंड में आपको ROE मिलेगा इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स में। तो मतलब ये रेंज में स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो मतलब बस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका जो लेवरेज बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा ROE में थोड़ा कंप्रेशन आता है। बाय द वे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ड्यू पॉइंट एनालिसिस, पूरा लेंडिंग सेक्टर बेसिकली सीखना है फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। मैंने कोर्स बनाया द लेंडिंग प्लेबुक करके, वहाँ पे आई हैव इन डिटेल में सब सेक्टर्स को जो भी कंपनीज पैसा देने में काम करती है, ठीक है। वो आप बैंक को ले लो, बड़े बैंक लाइक HDFC, कोटक, छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, स्मॉल रीजनल बैंक्स ले लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, डाइवर्सिफाइड NBFCs, माइक्रो फाइनेंस NBFC, MSME लेंडर्स, बहुत सारे टाइप्स के लेंडर्स है, राइट। बहुत सारे कंपनीज जो है दे वर्क इन डिफरेंट कैटेगरीज, दे वर्क इन डिफरेंट कस्टमर प्रोफाइल, दे वर्क विद डिफरेंट मार्जिन्स, दे वर्क विद डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स। सबको मैंने इन डिटेल में समझाया। अराउंड 6 to 7 आवर्स का कोर्स है, उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कुछ नहीं, मतलब आप यू हैव टू कम विद एन ओपन माइंडसेट, पेन पेपर लेके बैठना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द एंटायर लेंडिंग सेक्टर। अभी आ जाता है गाइडेंस फॉर FY27 के लिए, ठीक है। अभी FY26 का उनका हो गया 30-35% बोला था। स्प्रेड्स टू बी अराउंड ग्रेटर देन 6%, क्रेडिट कॉस्ट टू बी अराउंड 0.4 to 0.5% एंड ब्रांचेस 40 to 45 ब्रांच ऐड करना है फॉर FY26। अभी FY27 का गाइडेंस क्या है? AUM का ग्रोथ इसमें थोड़ा कट आया है, ठीक है। AUM का ग्रोथ में दे हैव डाउनवर्ड रिवाइज देयर गाइडेंस टू अराउंड 25 to 30%। अभी आप बोलोगे डाउनवर्ड रिवाइज किया तो ये कैसे बेटर है? अभी उन्होंने एक कंजर्वेटिव बोला है कि 25 to 30% जो है हमारा, ऐसा नहीं कि सीधा नेक्स्ट क्वार्टर से 25% के आसपास आ जाएगा ग्रोथ। दे हैव टोल्ड दे हैव टू ग्रो एट 28% कैगर टू मीट देयर 30,000 करोड़ का उनका जो टारगेट है लोन बुक का बाय FY2030 तक, 2030 तक, मतलब नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में उनको दे हैव टू रीच अराउंड 30,000 करोड़ ऑफ AUM, राइट। तो दैट रेट पे तो उनको सस्टेन करना पड़ेगा, अराउंड 28 to 30% का ग्रोथ रेट उनको सस्टेन करना पड़ेगा इन कमिंग ईयर्स, तो ये वो रीच कर पाएगा टारगेट, ठीक है। तो 28 तो उन्होंने कंजर्वेटिव बोला, 25% इज अ वेरी कंजर्वेटिव नंबर, 28 to 30 पकड़ लो मेरे हिसाब से। अभी वो हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कैसे रहता है।
तो इट इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर। अगर हम ये 4-5 प्लेयर्स अगर हम ले, होम फर्स्ट का ग्रोथ आ रहा है 25%, एप्टेस का ग्रोथ आ रहा है 21%, आधार का ग्रोथ आ रहा है 20%, एंड आपका आवाज़ तो मतलब 17-18% के आसपास, 15% का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो इट इज स्टिल, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर अगर आप देखो तो इन टर्म्स ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस अगर प्लेयर्स को उठाओ तो। स्प्रेड्स में दे हैव टोल्ड, स्प्रेड्स में ग्रेटर देन 6% का स्प्रेड रहेगा, नॉर्थ ऑफ 6%। ब्रांचेस में भी उन्होंने बोला 40-45 ब्रांचेस ही ऐड करेंगे, एंड उनका टारगेट है 500 ब्रांच पहुंचना है बाय FY 2030 तक, ठीक है। मतलब और 193 ब्रांचेस, तो मतलब समझ लो 4 साल में, और मतलब इफ़ दे ऐड अराउंड 45 ब्रांचेस पर ईयर, ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, राइट। तो ब्रांचेस का ये बात हो गया। क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल है 0.4 to 0.5%। तो मेजरली देर इज़ नॉट ऐसे कोई, मतलब अभी वो 30-35% का ऊपर का जो ग्रोथ रेट आ रहा था, ठीक है, कंपनी का, वो अभी पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। 35% तो भूल ही जाओ, ठीक है। 30% भी कर सकता है, 28 to 30% मैं अभी नया बैंड पकड़ रहा हूँ, बिकॉज उनका साइज भी सब बढ़ गया है, एंड कंपेयर टू दर कॉम्पिटिटर्स भी दे आर स्टिल एट अ ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उनका BT आउट रेट्स है ऑल्सो रिड्यूस, तो विच इज़ ऑल्सो गुड। BT आउट होता है आपका बैलेंस ट्रांसफर आउट, मतलब क्या, अगर आपने इंडिया शेल्टर से लोन लिया है, ठीक है, 1 करोड़ का लोन लिया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी अराउंड 9-10%, ठीक है। अभी उसके बाजू में HDFC बैंक खुल गया, ठीक है। HDFC बैंक इज लेंडिंग यू सेम अमाउंट फॉर सेम टेन्योर एट अराउंड 7% इंटरेस्ट रेट। तो यू हम मतलब बेसिकली कस्टमर क्या करेगा, बेसिकली उनको तो कम EMI जितना आता है उनके लिए बेटर है, राइट। तो ऐसा एक मतलब आप यू कैन शिफ्ट योर लोन फ्रॉम इंडिया शेल्टर टू HDFC बैंक में भी शिफ्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको कम EMI पे करना पड़ेगा। तो अभी इंडिया शेल्टर को तो लॉस हो गया, राइट, क्योंकि उनका जो आगे का जो इंटरेस्ट इनकम जो आने वाला था, वो तो अभी ब्लॉक मतलब चला गया, राइट, क्योंकि यू हैव शिफ्टेड। तो उनका एसेट जो है वो शिफ्ट हो गया टू HDFC बैंक, राइट। तो यहाँ पे उनका मतलब ये जितना कम होता है उतना बेटर है, ठीक है। BT आउट बोलते हैं उसको, मतलब अगर 100 कस्टमर है उनके पास, उसमें से 4.5% कस्टमर, मतलब 1000 कस्टमर है, 45 कस्टमर ने शिफ्ट कर लिया, राइट। तो 4.5 कस्टमर्स, 4.5% वॉज देयर BT आउट रेट। ये लास्ट क्वार्टर अगर YOY अगर देखो तो YOY इट वॉज अराउंड समझ लो 5.3% के आसपास था उनका YOY बेस पे। तो BT आउट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। फिर अगर उनका आउटलुक देखो, ओपेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे दे आर एडिंग 40 to 45 ब्रांचेस एवरी ईयर। तो ओपेक्स भी उनका जो करेंटली अराउंड 3.9% है, इट कैन ऑल्सो कम डाउन टू अराउंड मोर 15-20 बेसिस पॉइंट आ सकते हैं इन कमिंग कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो क्योंकि ऐसे ऐसे बेस बढ़ रहा है, उनको ऑपरेशन एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि अभी ब्रांचेज अगर 100 ब्रांच पे इफ यू आर एडिंग 45 न्यू ब्रांचेस, तो योर ब्रांच एडिशन रेट इज 45%। 200 ब्रांच पे यू आर एडिंग 45 न्यू ब्रांचेस, योर ब्रांच एडिशन रेट रिड्यूसेस टू अराउंड 22.5%, करेक्ट। तो मतलब आपका ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस भी कम हो रहा है, तो इसलिए दे आर एक्सपेक्टिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी टू किक इन, इसलिए उनका ROAs एंड सब भी बढ़ सकता है इन कमिंग क्वार्टर। तो मेजरली तो मतलब उतना ही था इन देयर कॉन्फ्रेंस कॉल। लेवरेज एज ए टोल, उनका ड्यू पॉइंट एनालिसिस अगर आपको सीखना है, ठीक है, उसका लिंक आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको पूरा लेंडिंग सेक्टर समझ आएगा। तो लेवरेज रेशियो 3 टाइम्स से 4.5 टाइम्स जाने वाला है, एंड ROA में थोड़ा कंप्रेशन आएगा, अभी अराउंड जो 5.9 विच इज सिग्निफिकेंटली हायर, दैट कैन कंप्रेस डाउन टू अराउंड 4.5% के आसपास आ सकता है। तो नेट आपको मिल जाएगा ROE ऑफ अराउंड 17-18% के आसपास का ROE मिल जाएगा, जो अभी भी उनको मिल रहा है। तो ROE कैन सस्टेन एट दीज हाई लेवल। तो इट इज़ द सेकेंड बेस्ट ROE देखूँ तो पूरे इंडस्ट्री में, अगर इफ़ दे कैन सस्टेन दीज रेट्स। फर्स्ट है एप्टस, बट एप्टस में ग्रोथ रेट्स कम है। एंड डिसबर्समेंट उन्होंने बोला है फॉर आउटलुक फॉर डिसबर्समेंट, अभी एज आई टोल्ड, अभी बिकॉज अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट था, वहाँ पे जो कस्टमर्स जिसका ओवरलैप था विद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गया, MSME लेंडर, सबको प्रॉब्लम हुआ, राइट। तो सबने डिसबर्समेंट कम कर दिया, दे हैव रिड्यूस देयर डिसबर्समेंट का टिकट साइज।
लेस देन 7 लाख के नीचे तो डिस्बर्समेंट करना ही बंद कर दिया था, बिकॉज वो कस्टमर्स, दे वर द कस्टमर्स दैट वर मच लाइकली टू हैव अ माइक्रो फाइनेंस लोन एज वेल। बट नाउ वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, इनमें भी ग्रेजुअली एसेट क्वालिटी एंड सब में इंप्रूवमेंट आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट डिसबर्समेंट ग्रोथ फॉर FY27 टू बी अराउंड 20% मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 20% हो सकता है, एंड उसके आगे एज द सिचुएशन इम्प्रूव्स ग्राउंड लेवल पे दे कैन एक्सपेक्ट 24-22% के आसपास का डिसबर्समेंट ग्रोथ विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड AUM ग्रोथ ऑफ अराउंड 28-30%। तो ये हो गया इंडिया शेल्टर का बात। होम फर्स्ट का रिजल्ट रिसेंटली आया, उनका ग्रोथ आया 25% के आसपास, उनका गाइडेंस भी वही है फॉर FY27। एप्टेस का नंबर्स अगर आप देखो, दे हैव ग्रोन बाय 21%, एंड उनका जो गाइडेंस है दैट इज अराउंड 22-24%। अभी वैल्यूएशन भी अगर हम देख ले, ठीक है, एक बार इंडिया शेल्टर इज एट ट्रेडिंग एट प्राइस टू बुक अराउंड 2.8 टाइम्स। होम फर्स्ट का अगर हम देखो, होम फर्स्ट का अगर हम उनका प्राइस टू बुक अगर हम देखें करंटली, इट इज़ अराउंड 2.9 टाइम्स, एंड एप्टेस का भी अराउंड 2.9 टाइम्स है। तो मुझे लग रहा है इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, ठीक है, इंडिया शेल्टर में इट इज़ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन इंडिया शेल्टर का कंपेयर टू दर कॉम्पिटिटर्स लाइक होम फर्स्ट एंड एप्टेस, जिसका ग्रोथ रेट इज ऑल्सो लोअर, एंड उनका आउटलुक भी, मतलब एप्टेस तो कंसिस्टेंटली उनका आउटलुक रिवाइज डाउनवर्ड्स ही कर रहा है, ठीक है। पहले बोल रहा था 30% कैगर, फिर आ गया 28%, फिर 25% आ गया, फिर अभी बोल रहे हैं 22 से 24%। पहले बोला 25% मीडियम टर्म में, नेक्स्ट ईयर बोला 20-21%, एंड अभी बोल रहा है फॉर मतलब दिस ईयर 20-21% उन्होंने कर दिया, अभी बोल रहे हैं 22% के आसपास रहेगा। तो 25% का भी मीडियम टर्म का आउटलुक उनका इट इज़ नॉट वैलिड करेंटली। तो मतलब दैट कंपनी में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड उनका वैल्यूएशन भी महंगा है। सो ठीक है, उतना रखते हैं। इन कमिंग वीडियोस विल कवर अदर कंपनीज प्रॉपर, अगर हम देखें तो एप्टास, होम फर्स्ट, ये सबको भी कवर कर लेंगे इन कमिंग वीडियोस। एंड उसके बाद दूसरे सब NBFCs का भी नंबर्स आ रहा है, डाइवर्सिफाइड NBFCs लाइक केप्री ग्लोबल, उनका भी बहुत अच्छा नंबर है, उनका आउटलुक भी इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।